केरल के पलक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। ये 8 सदस्यीय टीम हथिनी की हत्या की जांच करेगी। जंगल में हथिनी ने पटाखों से भरा हुआ अनानास खा लिया था, जो उसके मुंह में फटने से 27 मई को उसकी मौत हो गई। वहीं हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात पता चली कि डूबने की वजह से हथिनी के शरीर के अंदर काफी पानी चला गया था, जिसकी वजह से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। हथिनी की मौत पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और नजरें 3 संदिग्धों पर टिकी हैं। 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांच जारी है। पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से घटना की जांच करेंगे। जिला पुलिस प्रमुख और जिला वन अधिकारी ने आज घटनास्थल का दौरा किया। हम दोषियों को जल्द पकड़कर न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। केरल में हथिनी की मौत पर पूरा देश जी न्यूज की मुहिम के साथ खड़ा है। जी न्यूज ने कैंपेन का नाम विनायकी रखा है। केरल में पटाखों से भरा अनानास खाने की वजह से हुई हथिनी की मौत पर देश भर में गुस्सा है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि केरल में हाथियों की हत्या की वजह केरल सरकार की लापरवाही है। मेनका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इस घटना पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम 2-3 दिन चुप रहेंगे तो बस कोई और मामला शुरू होगा, कहीं और जानवर मर जाएगा, कहीं और कुछ हादसा हो जाएगी, साइक्लोन आ रहा है, बम्बई मुसीबत में है, तो हम चुप रह जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी केरल सरकार पर सवाल उठाते हुए घायल हथिनी के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वो 2 दिन से वहाँ पे इंजर्ड घूम रही थी और उस दौरान कोई क्रॉप या फार्मलैंड का उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाई। ये 2 दिन वहाँ पे वो घूमते रहे और क्यों वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स उन्हें अटेंड नहीं किया, उनका इलाज नहीं किया, ये एक दूसरा पहलू है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि केरल में हो रही हाथियों की हत्या में प्रशासन की मौन सहमति है। कई लोगों ने इस बात के ऊपर परिचर्चा की कि प्रशासन जानता था कि इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। तो जब ये एक नॉर्मल हो जाता है प्रशासन के लिए, तब राष्ट्र को जागृत होना पड़ता है ताकि प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर देश भर की मशहूर हस्तियों ने हथिनी की मौत पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया को परेशान किया जा रहा है। 31 मई को आईएसआई के लोगों ने बाइक से उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया का पीछा किया। पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को परेशान करने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले ही भारत में जासूसी के आरोप में 2 पाकिस्तानी राजनयिकों को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। हमला कुलगाम के यारीपुरा बाजार में हुआ। आतंकियों ने स्थानीय थाने के एसएचओ समेत कई पुलिस वालों पर गोलीबारी की। हमले में एक नागरिक घायल हो गया। हमले के बाद आतंकी उस कार को छोड़कर भाग गए जिसमें वो आए थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। आतंकी आईईडी से भरी गाड़ी के जरिए हमला करने का प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों की एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि जैश के आतंकियों ने 3 आईईडी तैयार किए थे, जिसमें से एक पुलवामा में पुलिस ने बरामद कर उसे नष्ट कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर, नौगाम और कुलगाम में जैश के आतंकी सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात आतंकवादियों का एक ग्रुप शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अपहरण की साजिश रच रहा है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों पर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मरकज में शामिल होने वाले 2000 विदेशी जमातियों के भारत आने पर 10 साल की पाबंदी लगाई है। वहीं दिल्ली दंगों के तार निजामुद्दीन मरकज से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये पता चला है कि मरकज के मौलाना साद का करीबी अब्दुल अलीम ब्रिजपुरी में दंगों के मुख्य आरोपी फैजल फारूकी से सीधे संपर्क में था। मौलाना साद अब तक फरार है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,16,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में कमी आई है। देश में अब 2,16,919 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं अब तक देश में 6,075 लोगों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 9,304 केस आए हैं, जबकि 260 की मौत हुई है। मरीजों की ठीक होने की दर भी कम होकर अब 47.99% हो गई है। कोरोना पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश में बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पतालों की स्थापना करनी होगी ताकि उनकी देखभाल की जा सके। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि संकट की इस घड़ी में मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल करने की जरूरत है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी निष्ठा के साथ संरक्षण की कोशिशें की जा रही हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि ब्रिटेन में माल्या को लेकर एक और कानूनी मुद्दा है, जिसका उसके प्रत्यर्पण से पहले निपटारा होना जरूरी है। ब्रिटिश प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटिश कानून के तहत जब ये मामला नहीं निपटता, तब तक माल्या का भारत प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। हालांकि ब्रिटिश प्रवक्ता ने गोपनीयता का हवाला देते हुए इस केस का ब्यौरा नहीं दिया। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुकी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.